चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर करते हैं जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पाठांत, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, पर्यावरण का अर्थ लिखिए। हमें पर्यावरण की रक्षा करने का दायित्व क्यों निभाना चाहिए? उत्तर, पर्यावरण परि तथा आवरण शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है हमारे आसपास की प्राकृतिक स्थिति, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, हवा, पशु पक्षी सभी से मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है। जीवन के सही संचालन के लिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रकृति यह संतुलन खुद बनाती है। आज मनुष्य ने सुख सुविधाओं के लालच में प्रकृति के साधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है। दोहन मतलब विनाश करना, किसी चीज को गलत तरीका से इस्तेमाल करना, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। भयंकर रोग, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, संसाधनों की कमी आदि इस बिगड़ते संतुलन का परिणाम है। प्रकृति हमारे जीवनदाता है और इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो एक दिन सभी संसाधन समाप्त हो जाएंगे और जो बचेंगे वे उपयोग करने लायक नहीं होंगे। आज नदियाँ और हवा प्रदूषित हो चुके हैं। पर्वत और जंगल लगातार समाप्त हो रहे हैं। यदि हमने आज पर्यावरण की रक्षा का दायित्व नहीं पूरा किया तो जल्द ही यह संसार नष्ट हो जाएगा। प्रश्न 2, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाली हानियां लिखिए। उत्तर, प्रकृति ने हमें अनेक संसाधन दिए हैं। पेड़ पौधे, नदी तालाब, सागर, पर्वत, खनिज पदार्थ, हवा, प्रकाश आदि। ये संसाधन पर्याप्त हैं यदि हम इनका सावधानी से उपयोग करें। परंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने पर्यावरण के संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से न तो समय से वर्षा होती है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है। हवा और पानी के प्रदूषण के कारण कैंसर, टीबी, अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न हो गए हैं। पशु पक्षी समाप्त हो रहे हैं। अतः प्रकृति के संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना जरूरी है। आइए देखते हैं प्रश्न 3, संवेदनशीलता का विस्तार करने में कवियों की क्या भूमिका है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि शब्दों का चमत्कारी प्रयोग करने में कुशल होते हैं, अतः वे अपनी कल्पना और शब्दों के जादू से लोगों के दिलों में संवेदना जगा देते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री ने पेड़ों को चित्कार करते, नदियों को अंधेरे में मुंह ढांपते रोते, पत्थरों को चीखते तथा पृथ्वी को बूढ़ी और गुमसुम दिखाकर इनके प्रति संवेदना को बढ़ाया है। हम पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों को केवल साधन मानते हैं, उन्हें अपने सामने समान सजीव नहीं मानते। इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाने समय हमें दर्द भी नहीं होता। किंतु कवयित्री ने जब कल्पना की कि पेड़ भी सपने देखते हैं, डरते हैं, नदियाँ रोती हैं, हवा उल्टियाँ करती हैं, तो हर व्यक्ति सोचने पर विवश हो जाता है कि हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। हम चित्रों, नाटकों, कहानियों, चर्चा, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि द्वारा संवेदनशीलता का विस्तार कर सकते हैं। प्रश्न 4, पानी के प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उन कारणों के निदान के बारे में टिप्पणी कीजिए। निदान करना मतलब ठीक करना। उत्तर, नदी, तालाब, कुएं आदि जल प्रदान करते हैं, परंतु हम नदियों, तालाबों में कपड़े धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, उनमें कूड़ा डाल देते हैं। कारखाने सारा कचरा और रसायनों का गंदा पानी नदियों, तालाबों में बहा देते हैं। इन सभी कारणों से जल प्रदूषित हो गया है। नदियों को साफ रखकर उनमें कूड़ा कचरा न बहाकर गंदे पानी को साफ करके उसे पुनः उपयोग में लेने, पशुओं को नदी
से दूर नहलाना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल प्रयोग करें। इससे जल की पर्याप्तता बनी रहेगी और जल प्रदूषण भी नहीं रहेगा। प्रश्न 5, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण किस प्रकार किया गया है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, कविता में पेड़ों को सपनों में चीखते, भयभीत होते, बचाव के लिए हाथ हिलाते दिखाकर, नदियों को अंधेरे में मुंह ढांपकर रोते दिखाकर, हवा को खूनी उल्टियां करते दिखाकर, पत्थरों को चीखते तथा पृथ्वी को बूढ़ी गुमसुम दिखाकर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न 6, मनुष्य के प्रकृति विरोधी व्यवहार को मानव विरोधी व्यवहार क्यों कहा जाता है? उत्तर, मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर है। वह प्रकृति से ही भोजन, पानी, हवा, आवास तथा अन्य जरूरतों को पूरी करता है। लेकिन मनुष्य स्वार्थ के कारण प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जो प्रकृति व नियमों के विरुद्ध है। किंतु हम यह नहीं समझ रहे हैं कि प्रकृति के प्रति गलत व्यवहार हमारे स्वयं के लिए नुकसानदायक है। प्रकृति विरोधी व्यवहार के कारण आज जल की कमी हो गई है, साफ हवा नहीं है, पेड़ कम होने से वर्षा नहीं हो रही है, बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, लाइलाज रोग आदि मानव विरोधी साबित हो रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 7, दिल दहलाना, हृदय विदारक और छिटकना का उचित प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। उत्तर, दिल दहलना। 1, युद्ध भूमि में तोपों की गरज से लोगों के दिल दहल उठे। दुर्घटना में कुचले लोगों की हालत देखकर सभी का दिल दहल गया। हृदय विदारक, सांप्रदायिक हिंसा का परिणाम अत्यंत हृदय विदारक होता है। फिल्म में गरीब लोगों पर अत्याचार के हृदय विदारक दृश्य से दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। छिटकना, बच्चे के हाथ से खिलौना छिटककर दूर गिर गया और बच्चा रोने लगा। रात होते ही आसमान में तारे छिटक गए। आइए देखते हैं प्रश्न 8, उपयुक्त मिलान कीजिए। मिलाना है सुनना, देखना, महसूस करना, बतियाना। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, हवा का खून की उल्टियां करना, पहाड़ का सीना दहलना, नदियों का मुंह ढांपकर रोना। सुनना किससे मिल रहा है? पहाड़ का सीना दहलना। देखना, हवा का खून की उल्टियां करना। महसूस करना, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बतियाना, नदियों का मुंह ढांपकर रोना। प्रश्न 9, संज्ञा शब्द वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के लिए प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। क्रिया से किसी कार्य को करने का या किसी स्थिति में होने का बोध होता है। कभी कभी कार्य अथवा कार्य करने की रीति भी संज्ञा के विशेषण के रूप में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में कार्य करने की रीति संज्ञा के विशेषण के रूप में ही है? क, कुल्हाड़ी के वार सहते पेड़। ख, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। ग, मौन समाधि के लिए बैठे पहाड़ का सीना। घ, हवा घर के पिछवाड़े खून की उल्टियां करती हैं। सही उत्तर है कुल्हाड़ी के वार सहते पेड़। आइए हम लोग देखते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, आप चाहें तो एग्जाम में ये आंसर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 1, कवयित्री ने बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्रकृति का मानवीकरण किस उद्देश्य से किया है? उत्तर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में
चित्रित किया गया है। साहित्य में इसे मानवीकरण कहते हैं, अर्थात जो मानव नहीं है, जड़ नहीं, कल्पना शक्ति से उसे मानव जैसा व्यवहार करते दिखाना। हालांकि कविता में प्रकृति का मानवीकरण प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने हेतु किया जाता है, किंतु इस कविता में कवित्री ने मानवीकरण सौंदर्य वर्णन के लिए नहीं, अपितु प्रकृति और पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए किया है। प्रश्न 2, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता क्या संदेश देती है? उत्तर, यह कविता हमें ऐसी अनेक बातों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि कभी कभी हम ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं जिन पर दूसरों का भी अधिकार है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक के अधिकारों के साथ दूसरे को के भी अधिकार जुड़े होते हैं। इसलिए अधिकार कुछ कर्तव्यों की भी मांग करते हैं। जो चीज़ें हमें प्रकृति ने दी हैं, उन पर केवल हमारा भी अधिकार नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भी है। हो सके तो प्रकृति द्वारा दी गई संपत्ति में बढ़ोतरी ही करनी चाहिए, उन्हें बढ़ाना ही चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करके खुश होंगी और वे भी प्रकृति के साथ वही व्यवहार करेंगी। इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है। हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों को साफ रखें, उन्हें सूखने से बचाएं, जल के अन्य स्रोतों जैसे तालाब, झील, कुएं आदि को बढ़ावा दें, पेड़ों की रक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पर्वतों को केवल तभी खोदें जब उनकी बहुत आवश्यकता हो। अन्य साधनों को भी सोच समझकर प्रयोग करें। आइए देखते हैं प्रश्न 3। कवित्री ने कविता में हवा को प्रदूषित दिखाने के लिए उसे खून की उल्टियां करते क्यों दिखाया है? उत्तर, खून की उल्टियां एक भयंकर रोग का लक्षण होती हैं। यह भयंकर रोग है टीबी। यह प्राय फेफड़ों का रोग है और तब होता है जब फेफड़ों को स्वच्छ वायु न मिले। बड़े बड़े कारखाने, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें, धुआं उगलती चिमनियाँ, सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें वायु प्रदूषित कर रही हैं, जिसमें रोग हो गई है। इसलिए कवित्री ने हवा को खून की उल्टियां करते दिखाया है। प्रश्न 4, बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, यदि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, नदियां सूख रही हों, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा हो, पानी गंदा हो रहा हो, हवा प्रदूषित हो रही हो, तो पृथ्वी कैसी लगेगी? बूढ़ी ही लगेगी ना, क्योंकि नदी, पेड़, हवा आदि इसी पृथ्वी के अंग हैं। हम देखते हैं कि शरीर का ध्यान न रखने से बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, केश सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाती है। इस प्रकार हरियाली, शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा, विशाल पर्वतों के बिना धरती बंजर, रूखी और रोगी हो जाती है। अतः शीर्षक एकदम सटीक एवं उपयुक्त है। प्रश्न 5, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, इस कविता में अनेक प्रश्न हैं। इनके द्वारा कुछ सुनने, देखने, महसूस करने, सोचने और थोड़ा सा समय निकालकर विचार करने का आग्रह किया गया है। पेड़, नदी, पहाड़, हवा के बारे में और मूल रूप से उस पृथ्वी के बारे में सोचने, चर्चा करने का भी आग्रह किया गया है। पेड़ विपत्ति में है, नदी पहाड़ धैर्यवान सज्जन के रूप में है, हवा रोगी है, तो पृथ्वी बूढ़ी मनुष्य के पास, माफ कीजिएगा, तो पृथ्वी बूढ़ी मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और है संवेदनशीलता। इसी संवेदनशीलता के चलते मानव मूल्यों का निर्माण हुआ है। विपत्ति में पड़े हुए सज्जन, रोगी और बुजुर्ग की रक्षा करना, उनकी सेवा करना मानव धर्म है। उसी प्रकार पृथ्वी और उसके समाधानों की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है। कवित्री कहती है कि यदि तुमने यह सब नहीं किया तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारी आदमी होने पर संदेह है, क्योंकि मनुष्य से ही आशा की जाती है कि वह पृथ्वी का दुख समझे। प्रश्न 6, इस कविता की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। उत्तर,
इस कविता में भावों को प्रकट करने के लिए कम से कम शब्दों का उपयोग किया गया है। आरंभ से अंत तक बातचीत की शैली है। वह पाठक के से अनेक प्रश्न पूछती है, अर्थात कविता प्रश्न शैली में है। लेकिन यह सामान्य प्रश्न नहीं है। प्रश्नों को पूछने की शैली ऐसी है कि इनमें कवयित्री का सुझाव निहित है। इससे कविता का प्रभाव और सौंदर्य बढ़ गया है। इस कविता में सभी जगह दृश्यात्मकता है, अर्थात इसकी पंक्तियां चित्रों का काम करती हैं। जैसे कुल्हाड़ियों के भय से चित्कार करते पेड़, पेड़ की हिलती टहनियाँ से बचा हुआ के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, मुंह ढांपकर रोती नदी, मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, खून की उल्टियां करती हवा और गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी। कविता के अंतिम अंश में कवित्री ने माफी मांगी है, किंतु यह शिक्षा देने का एक ढंग है। जब आप अपने से बड़े और छोटे तक बराबर वाले से सहमत नहीं होते तो ऐसा प्रयोग करते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख में कवित्री ने भाव के अनुकूल भाषा प्रयोग किया है। चित्कार, पुकारते, घमस, रात का सन्नाटा, दहलना, चीख, गुमसुम आदि भाव विशेष की अभिव्यक्ति करते हैं। कविता में तत्सम के साथ तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग भी है, जो कविता की सहजता और सौंदर्य को बढ़ाता है। तो इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9051378712 इसमें व्हाट्सएप, हाइक और टेलीग्राम में मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक किया कीजिए। अपने दोस्तों के संग, रिश्तेदारों के संग, कोचिंग में, ट्यूशन सेंटर आप जाते ही होंगे, या फिर आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो सबको हमारे चैनल के बारे में बताइए। साथ ही साथ अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप डोनेशन हमें हमारी सहायता करें। इसके लिए आप हमारा पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से हमें डोनेशन दे सकते हैं। उसका नंबर भी 9051378712 है। पढ़िए, खुश रहिए और सबके साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।